बांग्लादेश के 13वें पार्लिमानी इंतखाबात में BNP इत्तेहाद ने मैदान मार लिया। 2/3 अक्सरियत हासिल करने में कामयाब। 299 में से 212 नशस्तें जीत ली। खालिदा जिया के बेटे और वजारत उज़्मा के उम्मीदवार तारिक रहमान ढाका और बोगरा दोनों नशस्तों पर कामयाब करार पाए। जमात इस्लामी और इत्तेहादियों को 70 नशस्तों पर कामयाबी मिली। नेशनल सिटीजन पार्टी सिर्फ 5 नशस्तें हासिल कर सकी। 3 हलकों में नताइज का ऐलान मौखर। खालिद जिया के बेटे और वजारत उज़्मा के उम्मीदवार सरबरा BNP तारिक रहमान 2 नशिस्तों पर कामयाब हुए। जमात इस्लामी के सरबरा शफीकुर रहमान ने ढाका से मैदान मार लिया। तालिब इल्म रहनुमा हसनातुल्लाह ने भी अपनी नशिस्त जीत ली। BNP के सरबरा तारिक रहमान का अवाम से इजहार तशक्कुर। कहते हैं अमन आमा पहली तरजीह है ताकि अवाम खुद को महफूज समझ सकें। मुल्क की आधी आबादी खवातीन पर मुश्तमिल है। हम उन पर तवज्जो देंगे। जिनके साथ मिलकर तहरीक चलाई उनके साथ मिलकर मुल्क चलाएंगे। Gen Z के मुतालबात पर बांग्लादेश में कौमी इंतखाबात के साथ कौमी रेफरेंडम। ढाका से अब तक के नताइज के मुताबिक 73% वोटर्स ने इस्लाहात के हक में वोट डाला। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक रेफरेंडम के जवाब में अवाम को हाँ या नहीं का इंतखाब करना था। रेफरेंडम से मुल्क के मुस्तकबिल के सियासी और आइनी ढांचे का तयन किया जाएगा। रेफरेंडम में जुलाई नेशनल चार्टर में वसी आइनी इस्लाहात की तजवीज़ मांगी गई। जमात इस्लामी के शफीकुर रहमान ने इलेक्शन कमीशन पर चंद हलकों में ताखीर का इल्ज़ाम लगा दिया। एहतजाज की धमकी। बोले वो सरकारी नताइज के बाद रद्द-ए-अमल देंगे। यकीन दिलाते हैं कि मुखालफत बराए मुखालफत नहीं करेंगे। तामीरी और अवाम के मफाद में सियासत करेंगे। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बांग्लादेश के पार्लिमानी इंतखाबात में कामयाबी पर तारिक रहमान को मुबारकबाद। सदर दफ्तर से जारी एलामी के मुताबिक पाकिस्तान ने जमहूरी शराकत दारी और बाहमी तरक्की के अज़्म का इआदा करते हुए बांग्लादेश के साथ मजबूत ताउन जारी रखने का ऐलान किया। वज़ीर आज़म कहते हैं पाकिस्तान बांग्लादेश की नई क़यादत के साथ मिलकर बिरादराना दो तरफ़ा ताल्लुकात का ख्वाहां है। जनूबी एशिया में अमन और तरक्की के मुश्तरका अहदाफ पर काम करेंगे। मुत्तहदा अरब अमारात ने $2 अरब का कर्ज रोल ओवर कर दिया। मुत्तहदा अरब अमारात ने 17 अप्रैल तक कर्ज वापसी की मुद्दत में इजाफे पर रजामंदी जाहिर की। कर्ज रोल ओवर होने से पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर मुस्तहकम रहेंगे, जो IMF के साथ होने वाले तीसरे जायज़ा मुज़ाकरात के लिए अहम हैं। बानी PTI को निजी और फलाही इदारा बराए अमराज चश्म मुंतकिल किए जाने का इम्कान। हुकूमत ने बानी की बहन अलीमा खान के मुतालबे पर रजामंदी जाहिर कर दी। ज़राए के मुताबिक बानी और अलीमा खान के मुजव्वज़ा निजी इदारे के माहिर चश्म के नाम पर हुकूमत मुत्तफ़िक। निजी इदारे को भी साबिक़ वज़ीर आज़म के मुमकिना मुंतकली से मुताल्लिक़ आगाह कर दिया गया। अपोजिशन इत्तेहाद का बानी PTI से मुलाकात और इलाज तक धरना देने का फैसला। ज़राए के मुताबिक PTI की मरकजी क़यादत पार्लियामेंट हाउस के मरकजी दरवाजे पर धरना देगी। महमूद खान अशरफजई, राजा नासिर अब्बास, जुनैद अकबर समेत दीगर कायदीन का ऐलान। कहा बानी से मुलाकात और मुकम्मल इलाज तक धरना जारी रहेगा। कायद हिज़्ब इख्तिलाफ राजा नासिर अब्बास ने धमकी दी कि इमरान खान की आँख की 85% बिनाई चली गई। मामलात ना सुधरे तो सड़कों पर आएंगे, गोलियां भी खाएंगे। पाकिस्तान को अफगान सरजमीन पर सरगर्म दहशतगर्द गिरोहों पर शदीद तशवीश। अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा TTP, BLA, मजीद ब्रिगेड, दाइश, ख़ुरासान, अल-कायदा दहशतगर्द हमलों यरगमाल बनाने के वाक़यात के ज़िम्मेदार हैं। इसी माह पाकिस्तान BLA और दाइश के हमलों का निशाना बना। 80 पाकिस्तानी शहीद हुए। हमलों की मनसूबाबंदी और इन पर अमल दरामद के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल की गई। डील या दर्दनाक अंजाम। ट्रंप की ईरान को फिर धमकी। कहते हैं अमेरिका ईरान के साथ डील करने की कोशिशें कर रहा है और उम्मीद है आइंदा हफ्ते तक मुआहदा तय पा सकता है। खबरदार किया कि हमें मुआहदा करना ही होगा वरना सूरत हाल बहुत तकलीफदेह हो जाएगी। अगर ईरान ने इस बार इनकार किया तो फिर कहानी मुख्तलिफ होगी और हालात इसके लिए मुश्किल हो जाएंगे। अमरीकी सदर का अप्रैल में चीन का दौरा करने का ऐलान। चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात भी मुतवक्के। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद मॉडल जेल का दौरा। नेशनल पुलिस अकेडमी में ज़ेर तामीर हॉस्टल का मुआयना। बैरक्स का भी मुआयना किया। काम की रफ्तार और मयार पर इजहार इत्मीनान। मंसूबे की जल्द तकमील के लिए डबल शिफ्ट में काम की हिदायत। कहते हैं इस्लामाबाद में मॉडल जेल सिक्योरिटी के लिए नागज़ीर है। डिजिटल मॉनिटरिंग, मरकजी कंट्रोल रूम कायम किए जाएंगे।
पंजाब में चाइल्ड मैरिज ऑर्डिनेंस 2026 मंजूर। 18 साल से कम उम्र शादी पर मुकम्मल पाबंदी आयद, खिलाफ वर्जी पर कैद और भारी जुर्माने होंगे। निकाह के वक्त दुल्हा और दुल्हन दोनों की उम्र कम अज कम 18 बरस होना लाजमी करार दी गई। ऑर्डिनेंस में वाज़ेह किया गया कि कम उम्री की शादी काबिल सज़ा जुर्म तस्वुर होगी। इस पर फौजदारी कानून के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अवाम पाकिस्तान पार्टी के सीनियर रहनुमा सैयद ज़ईम हुसैन कादरी इंतकाल कर गए। आर्ज़े क़ल्ब के बायस 3 दिन कबल लाहौर में डिफेंस के निजी अस्पताल में दाखिल करवाया गया था। ख़ानदानी ज़राए के मुताबिक सैयद ज़ईम कादरी आज सुबह 4 बजे अस्पताल में अपने खालिक हकीकी से जा मिले। सैयद ज़ईम कादरी मुस्लिम नून के साबिक़ा रुकन पंजाब असम्बली और हुकूमती तर्जुमान भी रहे। कराची के इलाके बल्दिया टाउन मुशर्रफ कॉलोनी में घर में फायरिंग से मियां बीवी और बेटा जाँ बहक, एक खातून जख्मी। जय वकुआ से शवाहिद इकट्ठे कर दिए गए। फायरिंग का वाक़या सुबह तकरीबन 6:30 बजे पेश आया। पुलिस का कहना है कि इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक वाक़या ज़ाती दुश्मनी का शाखसाना मालूम होता है, ताहम मज़ीद तहकीकात कर रहे हैं। कराची में भत्ताखोर गिरोह सरगर्म। सदर में मार्केट के ताजरों को गैंगवार मुलजमान की जानिब से 10 लाख रुपए भत्ते की कॉल मौसूल। ताजिर इरफान ज़हूर ने प्रेडी थाने में मुकदमा दर्ज करवा दिया। मुद्दई के मुताबिक 1 फरवरी को मोबाइल फ़ोन व्हाट्सएप पर गैर मुल्की नंबर से कॉल मौसूल हुई। कॉल करने वाले ने अपना तारुफ गैंग वॉर से करवाया। व्हाट्सएप मैसेज में धमकी दी गई कि फ़ोन अटेंड करो वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। बूरेवाला में 3 मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 4 खवातीन समेत 16 अफराद जख्मी। 4 की हालत तशवीशनाक। ट्रेलर और मुसाफिर वैन के दरमियान तसादुम के नतीजे में 4 खवातीन समेत 15 अफराद जख्मी हुए। दूसरे हादसे में पुलिस वैन की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जख्मी हो गया। तीसरे हादसे में ट्रेलर ने मोटरसाइकिल पर सवार 3 अफराद को टक्कर मार दी। तीनों हादसात तेज रफ्तारी के बायस पेश आए। बलूचिस्तान के दारुल-हुकूमत कोयटा में आज से बसंत का त्यौहार मनाया जाएगा। पतंगबाज डोर और पतंगे खरीदने में मसरूफ। दुकानदारों ने रेट भी बढ़ा दिए। शहरी बसंत को महफूज और पुरअमन अंदाज में मनाएं। हवाई फायरिंग से मुकम्मल इज्तनाब किया जाए। इंतजामिया और पुलिस ने हिदायत जारी कर दी। बसंत की तकरीबात 13 से 15 फरवरी तक जारी रहेंगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम भारत के खिलाफ मैच के लिए आज से अपनी तैयारियों का आगाज करेगी। कौमी टीम शाम 6 से रात 9 बजे तक प्रैक्टिस सेशंस में हिस्सा लेगी। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें की जाएंगी। रिवायती हरीफ 15 फरवरी को आमने सामने होंगे। पाक भारत हाई वोल्टेज टाकरा, बारिश की नजर होने का खदशा। कोलंबो में इतवार के रोज गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। T20 वर्ल्ड कप 2026 का सबसे बड़ा पाक भारत टाकरा। मैच के लिए श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को 1,20,000 से ज्यादा टिकट दरख्वास्तें मौसूल। कोलंबो के प्रीमादासा स्टेडियम में शायकीन की गुंजाइश सिर्फ 35,000 है। तमाम टिकट्स पहले ही फरोख्त हो चुके हैं। टिकट्स ब्लैक में फरोख्त होने का खदशा। ICC T20 वर्ल्ड कप के सनसनीखेज मुकाबले जारी। आज भी 3 मैचेस खेले जाएंगे। पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया के जिम्बाब्वे के खिलाफ टॉस जीतकर फील्डिंग, जिम्बाब्वे की बैटिंग जारी। दूसरे मैच में कनाडा और मुत्तहदा अरब अमारात की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। तीसरा मैच नेदरलैंड्स और अमेरिका के दरमियान खेला जाएगा। प्रो हॉकी लीग का दूसरा मरहला। पाकिस्तानी हॉकी टीम आज अपना तीसरा मैच मेजबान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हॉबर्ट में खेलेगी। पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 2-0 से हराया था। दूसरे मैच में पाकिस्तान को जर्मनी से शिकस्त हुई थी। हेड कोच ताहिर जमान कहते हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत सकते थे, बाज़ फैसले हमारे लिए नुकसानदेह साबित हुए। रेत के ट्रैक पर ड्राइवर्स की महारत का इम्तिहान। भावलपुर के सहराय चौलिस्तान में 21वीं जीप रैली का मेला सज गया। क्वालिफाइंग ग्राउंड मुकम्मल होने के बाद प्रीपेड कैटेगरी की रेस का मरहला जारी। 111 रेसर्स फतह के लिए रेतीले ट्रैक पर अपनी महारत दिखा रहे हैं। 5 खवातीन ड्राइवर्स भी शामिल। दिल फरेब अंदाज, पुरअसर कलाम और बेमिसाल शायरी। इनकलाबी शायर फैज़ अहमद फैज़ के मद्दा आज उनकी सालगिरह मना रहे हैं। फैज़ ने अपनी शायरी से इश्क के रिवायती तसव्वुर को बदल डाला।
نسخہ ہائے وفا، نقش فریادی، میرے دل میرے مسافر اور شام شہر یارہ جیسی تصانیف اردو ادب کا قیمتی اثاثہ ہیں۔ فیض کو لینن ادب انعام اور نشان امتیاز سمیت کئی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ اپنی آواز اور لب و لہجے کے لیے مشہور اینکر اور مصنف ضیاء محی الدین کو مداحوں سے بچھڑے 3 برس بیت گئے۔ تقریباً 67 سال تک تھیٹر اور فلم انڈسٹری سے منسلک رہے۔ 2005 سے 2021 تک نیشنل اکیڈمی آف پرفارمنگ آرٹس ناپا سے بطور بانی اور سربراہ وابستہ رہے۔ اور برصغیر کے نامور موسیقار روبن گھوش کو مداحوں سے بچھڑے 10 سال بیت گئے۔ روبن گھوش نے 1961 میں بنگالی فلموں سے کیریئر کا آغاز کیا۔ 30 سالہ فنی کیریئر میں روبن گھوش نے کئی لازوال گیت دیے۔ فلم آئینہ کے گیتوں نے انہیں مقبولیت کے آسمانوں پر پہنچا دیا۔